हेलो। चलिए, आवाज पहुंच रही है मित्रों? कृपया कमेंट बॉक्स से बताएंगे कि आवाज पहुंच रही है। चलिए। चलिए, हेलो एवरीवन मित्रों, आप सभी का स्वागत है मित्रों, आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी पे। मित्रों, आशा कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसे कि मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आगामी जो मेरा मंथ है, यानी जो आने वाला जो मेरा नवंबर है, उसमें एग्जाम काफी होने वाले हैं। सभी जो रेलवे का शेड्यूल है वो जारी हो चुका है, आप लोग समझ सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मित्रों, एक मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो ऐसा टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी ना किसी रूप में। और वो नंबर सिस्टम का टॉपिक है, एकदम छोटा सा टॉपिक है। और बड़ी बड़ी बात भी करता है वो टॉपिक, लेकिन होता क्या है कि अगर आसान टॉपिक एकदम, अगर उसको बारीकी से आप समझते हैं तो उसको आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर आपने उसको पढ़ा नहीं है, तो छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन आपको इतना हार्ड लगेगा, आगे एग्जाम में उसको क्वेश्चन को बना ही नहीं पाइएगा मित्रों। चलिए, आज का जो मेरा सेशन है मैं मित्रों में लेकर आया हूँ आपके सामने। आज का जो सेशन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ आपके सामने। आज का जो सेशन है वो है मेरा यूनिट डिजिट पे, यानी इकाई अंक पे मैं आपसे बात करूंगा। आप इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक को मैंने कैसे बनाने का प्रयास करते हैं, उसका कुछ कंसेप्ट है, कुछ उसका थ्योरी है, जो आपके सामने बताने का कोशिश करूंगा। और मैं आशा ये भी करूंगा कि वो चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिस प्रकार से हर एक वीडियो को आपने लाइक और प्यार दिया है, उसी प्रकार से हर एक चैप्टर को मैं आपको पढ़ाया हूँ, जो भी मैं पढ़ाया हूँ उस चीज को आपको अच्छे से समझ में आने आया होगा। और ये मैं कोशिश ये भी कर सकता हूँ कि ये भी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंसेप्ट, ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, आज मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। चलिए मित्रों, मैं जो लिख रहा हूँ आपके सामने, उसको थोड़ा सा गौर फरमाना है, आपको ध्यान लगाना है मित्रों। सबसे पहले टॉपिक का मैं नाम लिख रहा हूँ आपके सामने। टॉपिक जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, टॉपिक जो मेरा है मित्रों, वो मेरा है यूनिट डिजिट है। क्या होता है? यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट को हम अगर हिंदी में देखेंगे, इसको क्या कहते हैं? हम इकाई अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इकाई अंक बोलते हैं, ठीक है ना। इकाई अंक बोलते हैं हम। मैं आशा कर सकता हूँ मित्रों, यूनिट डिजिट का नाम आपने सुना होगा। ताकि अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं मित्रों, तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं। आप इसके पहले भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। कहीं ना कहीं अगर आप पढ़े होंगे तो यूनिट डिजिट का नाम तो आप सुन ही होंगे। मैंने उस डिजिट को एकदम आसान भाषा में आपके सामने पढ़ाने का कोशिश करूंगा, ताकि वो कंसेप्ट आपके दिमाग में जाकर बैठे। और क्वेश्चन को देखिएगा और गौर फरमाइएगा मित्रों, आप क्वेश्चन को देखते देखते एकदम मार दीजिएगा आंसर को। मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं उस प्रकार का मेरा कंसेप्ट होता है। टाइम टेकन बिल्कुल नहीं। टाइम अगर आप टेकन करते हैं तो कंपटीशन आपके बस की बात नहीं है। अब अभी से पढ़ना भाई, चूल्हा पढ़ना भाई, चौकी का निकल सकते हैं। ताकि अगर आप धौर्य नहीं रखते हैं, अगर आप चीज को बारीकी से नहीं समझते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो आपके बस की बात नहीं है मित्र कंपटीशन। चलिए, सबसे मैं यूनिट डिजिट के बारे में अगर बात करता हूँ मित्र, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपको बताने का प्रयास किया जाए कि कैसे यूनिट डिजिट को समझा जाता है, ठीक है ना। चलिए, मान लीजिए मित्रों, मान लीजिए कि अगर कोई संख्या आपको दे, जैसे मान लीजिए मित्रों, अगर आपसे कोई बोलता है कि 23 गुना क्या होता है, 24 गुना अगर 18, अब पूछता है कि आपका जो है यूनिट डिजिट, आप बताएंगे कि यूनिट डिजिट क्या होता है। सबसे पहले मित्रों, इकाई अंक के बारे में आप समझ सकते हैं। अगर हम कोई संख्या मान लीजिए 1 2 3 और 4 लिखते हैं, तो आप जानते हैं कि ये जो मेरा होता है ये इकाई अंक होता है। ये मेरा क्या होता है? तो ये इकाई अंक होता है। ये आप जान रहे हैं, ठीक है ना। ये आप जान रहे हैं कि क्या होता है, मेरा इकाई अंक होता है। और ये जो मेरा होता है क्या होता है? दहाई अंक होता है। ये जो होता है मेरा सैकड़ा अंक होता है। ये तो आप जानते हैं, ठीक है ना। सैकड़ा अंक होता है। ये जो होता है मेरा क्या होता है? हजार अंक होता है, यानी थाउजेंड होता है। इसको थाउजेंड्स डिजिट में आता है, ठीक है ना। थाउजेंड हो गया ये। और ये जो मेरा क्या हो गया, ये मेरा जो हो गया आपका इकाई अंक, यूनिट डिजिट, ये हो गया मेरा। ये मेरा क्या होता है? यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है ना। ये यूनिट डिजिट हो गया। और ये जो होता है टेंस डिजिट होता है। टेंस डिजिट होते हैं। क्या होते हैं? टेंस डिजिट होते हैं ना मित्रों। आप ये जानते हैं कि ये इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है और हजार होता है। यानी हमको केवल जो है इस डिजिट से बात करना है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो केवल हमको इकाई अंक से मतलब रखना है। ओनली हमको इकाई अंक से मतलब रखना है मित्रों। इकाई अंक से ही ओनली मतलब रखना है हमको, क्योंकि हम इकाई अंक आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ कि बड़ा सा बड़ा अगर क्वेश्चन आ जाए और उसमें पूछ दे कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, आप मामूली से मेरे कंसेप्ट को समझिएगा।
आसानी से आप इकाई अंक को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा मित्रों, सबसे पहली बात होती है, अगर हम शुरुआत करने जा रहे हैं, मान लीजिए किसी भी टॉपिक का अगर हम शुरुआत करने के लिए मित्रों जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की आपको परेशानी ना हो आगे चलकर। ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन, अगर हम कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, कंसेप्ट की अगर हम शुरुआत करते हैं, अगर हम कंसेप्ट अगर देने की शुरुआत करते हैं मित्रों, देखिएगा कैसे मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा। मान लीजिए मित्रों, यहाँ पे क्या है, 2 हो, यहाँ पे क्या हो, 4 हो, यहाँ पे क्या हो, 3 हो, यहाँ पे कितना हो आपको, अगर यहाँ पे मान लीजिए 8 लेते हैं, क्वेश्चन पूछेगा जी इसमें इकाई अंक बताइए कितना होगा, इसमें इकाई अंक बताइए कितना होगा। यहाँ तो कोई अंक नहीं है, एक एक अंक है, तो इसको इसको गुना करेंगे, लेकिन गुना किस रूप में करते हैं इसको समझना है। देखिए 4 से जब मैंने 8 से गुना किया, तो 4 दूना कितना हो गया, 8 बचा, 8 होगा। फिर ये 8 से, अब इसमें नहीं करना, ये 8 से इस 3 में गुना करना है, 8 गुना 3 कीजिएगा तो 8 3 कितना होता है, 24। अब यहाँ पे अगर हमारा 24 आ गया, तो यहाँ पे 24 को नहीं लेके चलना है, अब यहाँ 24 में केवल 4 ही लेके चलना है मित्रों, क्योंकि इकाई अंक निकालने के लिए जा रहे हैं, तो दहाई अंक से मतलब नहीं रखना है, काट देना है। और 8 चौका अगर 32 करते हैं मित्रों, 8 चौका 32 होता है, 32 आया, तब 32 में इकाई अंक कितना आया मित्रों, तो इकाई अंक मेरा 2 ही ना आया, 32 में क्या हो गया, इकाई अंक जो आया यहाँ पे, इकाई अंक जो मेरा आया कितना आया, मेरा इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है मित्रों, कोई भी संख्या अगर आप निकालने के लिए जा रहे हैं, कोई भी संख्या को अगर आप निकालने के लिए जा रहे हैं, तो केवल हमको लास्ट का जो अंक होता है, यानी उसका जो सबसे लास्ट में जो बचा हुआ अंक होता है, वही उसका इकाई अंक होता है, और उसी से हमको मतलब रखना है, बाकी सभी को हमको छोड़ देना है। एक और देखते हैं, दूसरा को देखते हैं कि उसमें कैसे बनाते हैं। 2 अंक वाली संख्या लेते हैं, मान लीजिए मैंने कितना लिया, 54 लिया, उसके बाद से कितना लिया, 18 लिया, उसके बाद से कितना लिया, 12 लिया, उसके बाद से कितना लिया, 24 लिया। ठीक है, इसमें पूछा है कि इसका जो है यूनिट डिजिट निकालिए। ठीक है, यूडी, यूडी भी बोल सकते हैं, शॉर्ट नेम यूनिट डिजिट, यूडी बोल सकते हैं। जैसे 54 गुना 18 गुना 12 गुना 24 है, बोला कि इकाई अंक बताइए इस संख्या का कितना होगा मित्रों, टेंस जो यूनिट डिजिट जो होगा कितना होगा। तो सबसे पहले हमको इससे गुना करना है, इसमें इसका इकाई अंक लेंगे मित्रों, और इसका भी इकाई अंक लेंगे, और इसका भी इकाई अंक लेंगे, इसका भी इकाई अंक लेंगे। अब देखते रहिए कैसे करेंगे। 8 चौका अगर 32 करते हैं, 8 दूना 4 32 हो गया। अब 32 में जो आया, इसमें 32 को प्लस नहीं करेंगे, केवल 2 वाला से करेंगे, 2 से इसके वाला से करेंगे, 32 में अगर आया, तब 32 में इसे करेंगे, 2 इसका 2 लेंगे, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, 2 दूनी कितना हो गया, 4। अच्छा, ये हो गया 4 यहाँ पे। अब 4 हो गया, आज 4 चौका कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ पे अगर 16 आ गया मित्रों, तो 16 का यूनिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी यूनिट जो मेरा डिजिट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, मेरा 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 16 में क्या हो गया, 16 तो संख्या आया, लेकिन यूनिट डिजिट की अगर बात करते हैं, तो यूनिट डिजिट जो मेरा है ओरिजिनल कितना आ गया, मेरा 6 आ गया। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा, क्या चीज आंसर हो जाता है, ये मेरा क्या होता है, आंसर हो जाता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, जो आपको मैं बताऊंगा और आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। आइए थोड़ा सा और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन का पीडीएफ मोबाइल में है, क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक लेते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि वो क्या होता है। चलिए थोड़ा सा और मैं क्वेश्चन को लंबा दिया हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा लेता हूँ। मान लीजिए मित्रों, अगर यहाँ पे क्या हो, 73 हो, उसके बाद से क्या हो, 26 हो, ठीक है, और उसके बाद से क्या हो, अगर 176 हो, और उसके बाद से क्या हो, 100 कितना हो, 1700 अगर 73 हो, मान लीजिए 1773 हो, इसका पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी मित्रों आ जाएंगे तो कैसे निकालेंगे समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इकाई अंक से इससे इकाई अंक, तो 6 तरीका कितना हो गया, 18, 18 बचा। अब 18 में क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे 6 में, तो 8 6 कितना हो गया, 48, 48 का कितना हो गया, 8। अब इस 8 को क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, 8 को क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, यहाँ का 3 वाला से गुना करेंगे, क्योंकि 1773 में हमको इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक से मतलब रखना है मित्रों। तो 8 से अगर 3 में 8 तरीका कितना होता है, 24, यहाँ मान लीजिए आया 24, तो 24 में इकाई अंक पूछ दिया जाए कितना होता है, तो 24 का जो इकाई अंक हो गया, वो होता है मेरा क्या चीज, 4 होता है। यानी कहने का मतलब है, श्रेणी कितना भी लंबी हो, श्रेणी कितना भी मित्रों अगर लंबी हो, श्रेणी से मतलब नहीं रखना है, श्रेणी का जो इकाई अंक है, लास्ट वाली जो संख्या है, उससे मतलब रखना है। गुना करने के बाद अगर मान लीजिए 2 अगर अंक आ जाता है, एक इकाई अंक आ जाता है और एक दहाई अंक आ जाता है, तो उसको इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे, दहाई अंक छोड़ देंगे, नहीं उसका जो टेंस डिजिट होगा उसको क्या करेंगे, हम छोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए।
चलिए इसको आप लिख लिए होंगे। चलिए स्लाइड को चेंज कर देते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइएगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे है 732 है, बोल रहा है कि यूनिट डिजिट जो इसका है, यूनिट डिजिट जो है लास्ट में कितना है, 6 आ रहा है मेरा। यूनिट डिजिट इसका 6 है, यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो x का मान क्या करें, ज्ञात करें। x का मान क्या करें, ज्ञात करें। 724 गुना 52x गुना 732 यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट कितना है, 6 आ रहा है। तो x का मान मित्रों बोला है ज्ञात करने के लिए। कहने का मतलब मित्रों है, समझिएगा थोड़ा सा मित्रों का। देखिएगा यहाँ पे कि मैंने 724 लिया, यहाँ पे 52x लिया और 732 लिया। तो x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा मित्रों, x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, x की जगह पे क्या रखें, यहाँ पे क्या करें, क्या रखें, x की जगह पे क्या करें, क्या रखें, ताकि मेरा जो यूनिट डिजिट हो तो क्या हो, 6 आ जाए। यानी x का मान पूछ रहा है कि याद करना है कि x का मान क्या रखे, यूनिट डिजिट मेरा जो है 6 आ जाए, ठीक है ना। इसको आपको थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल इकाई अंक से मतलब रखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये 4 है, ठीक है ना। 4 का गुना हम करने जाएंगे क्या चीज से, x से, और x का गुना करेंगे 8 से। लेकिन उसके पहले यहाँ तो आपको ज्ञात है नहीं कि x का मान क्या रखना है। सबसे पहले 4 का गुना हम क्या करेंगे, 8 से कर लेते हैं। 4 से गुना हम 4 का गुना क्या कर लेते हैं, सॉरी 2 से कर लेते हैं। तो 4 से अगर हम 2 से गुना करने गए, 4 से 2 से, तो मेरा क्या हो गया, 8 हो गया। मेरा संख्या 8 आया। और हमको लाना है मित्रों क्या, यहाँ पे 6 लाना है यूनिट। तो 8 से मित्रों, अगर 8 से आप गुना करने के लिए जा रहे हैं, तो 8 से अगर आप 2 से गुना करते हैं, 2 से, तो मेरा 16 आ जाता है। 2 से गुना करने पे 16 आ जाता है। अगर 8 में क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं, तो 8 3 24 आता है, 6 नहीं आता है। 4 से गुना करते हैं, 4 चौका 32 होता है, यानी 4 होता है। समझिएगा थोड़ा सा, कैसे इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मित्रों गौर फरमाना है और क्वेश्चन बना देना है। जैसे मित्रों मेरा 4 दूना कितना, 8 आ गया। 8 से अगर आप 1 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 यहाँ पे आ रहा है, तो एक तो यूनिट डिजिट मेरा क्या है, 6 को बता रहा है। यानी x का जो मान हो जाएगा यहाँ पे, x का जो मान हो जाएगा, x का जो मान हो जाएगा यहाँ 2 हो सकता है। 2 क्या हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद से अगर यहाँ से 8 गुना अगर 3 करिएगा मित्रों, 8 3 कितना 24 होता है, 4 आ गया तो होगा नहीं। 8 गुना अगर क्या करिएगा, 4 करिएगा तो 32 आ गया। 32 आ गया, 2 हो गया तो यूनिट डिजिट 2 होगा नहीं। 8 गुना क्या करते हैं, अगर 5 करते हैं तो 40 से आता है 0, तो ये होगा नहीं। हमको लाना है 6, हमको इकाई अंक में क्या लाना है, 6 लाना है। 8 गुना अगर मान लीजिए कि अगर कितना करते हैं, 6, 8 6 कितना होता है, 48, 8 आ गया, ये भी नहीं होगा, 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 ये तो हो जाएंगे, ये नहीं होगा। और उसके बाद से अगर 8 में 7 से गुना करते हैं मित्रों, 8 7 कितना होता है, 6 56, 56 का क्या हो गया, मेरा 6 हो गया। यानी यूनिट डिजिट जो हो गया, दो गो संख्या में हुआ। x बराबर या तो यहाँ पे 2 हो सकता है, और x बराबर जो है यहाँ पे, या तो क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आया। यूनिट डिजिट यहाँ पे जो हो जाएगा मित्रों, निकालने के लिए मैंने गया, यहाँ पे x दिया था तो मैंने सोचा कि इसका गुना इससे कर देंगे तो 8 आ जाएगा। और 8 को हम बारी बारी से गुना रख के सोचेंगे कि किस गुना को कर रहे हैं, कौन सी संख्या को x की जगह पे रख रहे हैं, ताकि मेरा यूनिट डिजिट जो है 6 आ रहा है। तो यहाँ पे x बराबर अगर 2 रखें तो 16 गया, इकाई अंक मेरा 6 यहाँ पे गिन कर रहा है। और उसके बाद से 7 रखेंगे तो 56 आ जाता है, इकाई अंक कितना हो रहा है, 1 गिन कर रहा है। ये आपको समझ में आ गया, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसको आप लोग लिख लिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। एक कंसेप्ट और याद रखना है, मान लीजिए मित्रों अगर इकाई अंक में 0 आ जाए, 0 हो, 5 हो, 6 हो, और क्या हो, 1 हो, 0 5 6 1 हो। यानी इकाई अंक में अगर आप जा रहे हैं इसका एथी करने के लिए, इकाई अंक में यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी पावर हो मित्रों, एक्स वाई जेड कुछ भी क्या हो, पावर हो, क्या हो, कुछ भी क्या हो, पावर हो, यहाँ पे कुछ भी क्या हो, पावर हो।
यानी अगर इकाई अंक आप जा रहे हैं निकालने के लिए और उसके संग इकाई अंक में अगर लास्ट में अगर देख लिए कि 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, ये नो चेंज होता है। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 अब 5 हो गया। अब 5 के पावर में क्या हो, 121 हो। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरा 5 आ गया, नो चेंज हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो अगर आप निकालिएगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, आपको 5 ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए मित्रों यहाँ पे अगर कितना हो, अगर 20 हो, देखिए यहाँ पे क्या हो, 120 हो, 0, यहाँ पे कितना हो, 4100, 41,200 हो, यूनिट कितना हो गया, 0 हो गया, नो चेंज, इसका 0 ही आएगा यूनिट। यानी कंसेप्ट को याद रखना है मित्रों, जब भी आ जाए हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, इसको आपको याद रखना है। ये सब मेरा जो है ओरिजिनल थ्योरी चल रहा है कंसेप्ट का। जब भी यूनिट डिजिट अगर आप निकालने के लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब भी आप यूनिट डिजिट को निकालने के लिए जा रहे हैं, लेकिन गलती से अगर आपको दिख गया कहीं 0 हो, 5 हो, 6 हो, 1 हो, आप पूछा कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, जितना अगर लास्ट में देखिएगा ना मित्रों, वही उसका यूनिट डिजिट हो जाता है। यानी 0, 5, 6, 1 में नो चेंज होता है, किसी प्रकार की चेंज नहीं होगा। देखिए जब भी क्या हो, जब भी अगर यूनिट डिजिट निकालना हो, ठीक है, यूनिट क्या हो, डिजिट अगर आपको निकालना हो, यूनिट डिजिट निकालना हो, क्या हो, निकालना हो, यूनिट डिजिट निकालना हो, ठीक है, लेकिन होगा क्या, लेकिन अगर संख्या के लास्ट में यदि संख्या जो दी गई है, क्या हो, जो दी गई है, संख्या जो दी गई है, संख्या जो दी गई है उसके लास्ट में क्या होता है, तो उसके लास्ट में अगर क्या हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, 1 हो, तथा तथा पावर कुछ भी दिया हो, अगर ये हो तथा पावर अगर मान लीजिए कुछ भी दिया हो, कुछ भी क्या हो, दिया हो, कुछ भी क्या हो, दिया हो, और कुछ भी दिया हो, तो यूनिट डिजिट में यानी इकाई अंक में नो चेंज होता है, नो चेंज होता है, क्या होता है, नो चेंज होता है, नो चेंज यानी इकाई अंक में नो चेंज का मतलब कोई बदलाव नहीं होगा, कोई क्या होगा, कोई बदलाव होगा ही नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। यानी जब भी अगर मान लीजिए मित्रों, जब भी अगर मान लीजिए कि 0 हो, 5 हो, 0 हो, 5 हो, 1 हो और 6 हो, 05 05 6 1 हो, जब भी इस प्रकार का हो, एक्स वाई जेड कुछ भी पावर में है, ये जो इकाई अंक जो इसका हो जाएंगे, ये नो चेंज हो जाएंगे, यानी नो चेंज होगा, नो चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा इसमें, क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है, इसमें क्या होता है, कोई चेंज होगा ही नहीं, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसको, मैं कंसेप्ट जो आपको लिखा, ये कंसेप्ट मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ गई होगी मित्रों, तो क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन को कुछ बना के, एग्जाम्पल को देके मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। चलिएगा, थोड़ा सा मित्रों इसको मिटाना पड़ेगा हमको, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ इसके सामने। क्वेश्चन यानी 05 मित्रों, यूनिट डिजिट में इसका काफी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, कि 0561 जो भी देख लेते हैं कहीं भी, तो उसका एकदम उसका यूनिट डिजिट वही मार देते हैं, उसमें कोई बदलाव हम करेंगे ही नहीं, जो देखेंगे सेम वही मार देंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए मित्रों, अगर 225 यहाँ पे 6 8 9 5 5 देख लिए, पूछा मित्रों इसका पावर जो है 500 कितना है, 85 हो, क्या पूछा, 585 हो, क्वेश्चन बोला, इतना क्वेश्चन दिया है और इसका पावर में दिया है 585, तब पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट जो है वो कितना हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन एक बात बताइए, अगर आपको कंसेप्ट में ये नहीं बताया रहता कि 0561 जब भी देखिएगा हमेशा उतना ही का मार दीजिएगा। 0561 देख लिया, अच्छा इकाई अंक पूछ रहा है ना, तो 5 है, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, नो चेंज। 5 हो जाएगा, नो चेंज। ऐसे के मात्र 200 अगर मान लीजिए यहाँ 25 और यहाँ पे 56 दे दिया, इसका पूछा कि कितना है? 182 है। आप पूछा कि यूनिट डेट बताइए, तो यूनिट डेट कितना हो जाएगा? इसका 6 हो जाएगा। यूनिट डेट कितना हो जाएगा? इसका 6 हो जाएगा, यानी नो चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नो चेंज हो जाएगा। ये हो गया मेरा क्या चीज? नो चेंज। नो चेंज हो गया, ठीक है ना? ये मेरा क्या होता है? नो चेंज हो जाता है। उसके बाद से क्या होगा? अगर 200 अगर 82 गुना 5 और उसके बाद से क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि हम 122 लिखते हैं, इसका यूनिट डेट अगर पूछते हैं तो कितना हो जाएगा? इसका भी 5 हो जाएगा। इसका यूनिट डेट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको मिटाइए, थोड़ा सा और भी आगे की ओर बढ़ाते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में रहता है, अगर क्वेश्चन रहता है 500 जो है, 500 जो है 56 है, 556 है, इसका पावर कितना है? फैक्टोरियल 2 है। फैक्टोरियल क्या है? 12 है। फैक्टोरियल क्या है? 12 है। तो इसका भी यूनिट कितना हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। यूनिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा इसका भी, क्योंकि यहाँ पे हम 6 देख लिए ना, क्योंकि 0561 जो रूल में पढ़ाया था उस रूल को यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉलो कर रहा है। यानी 0561 होता है तो नो चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या होता है? 6 आ गया तो नो चेंज। अगर मान लीजिए कोई हम संख्या 1 2 3 4 माने लिखते जा रहे हैं, कितना? 1 2 3 4 संख्या माने लिख रहे हैं, 1 2 3 4 और उसके बाद से 0 लिख रहे हैं, इसका पावर मान लीजिए फैक्टोरियल में 5 दे रहा है। क्वेश्चन में यूनिट डेट कितना होगा? तो इसका यूनिट डेट कितना हो जाएगा मित्रों? यूनिट डेट कितना हो जाएगा? यूनिट डेट कितना हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा यूनिट डेट। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 और 0 हो तो इसका भी यूनिट डेट कितना होता है? 0 ही होता है। 1 2 3 4 होता है, इसका यूनिट कितना होता है? 0 ही होता है। लास्ट में 0 हो गया तो समझ जाएंगे 0। यानी जब भी 0 5 6 जब भी क्या हो 05 05 क्या हो 05 और 61 दिखाई दे दे, सेम हो जाता है इसका, नो चेंज कर लेते हैं। सेम क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा इसका, सेम यूनिट डिजिट हो जाएगा, सेम का सेम हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाते हैं। मोबाइल में पीडीएफ के फॉर्मेट में है मित्रों, इसलिए क्वेश्चन को देखना पड़ रहा है। ठीक है ना, कंसेप्ट तो आपको बता ही चुका हूँ। चलिएगा क्वेश्चन को आप देखते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हो 1 2 7 9 6 इसका जो पावर दिया हो कितना है? 764 हो। पूछा है इसका यूनिट डिजिट बताइए कितना हो जाएगा? यूनिट नहीं बता देंगे क्या आप? इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट इसका 6 हो जाएगा। यूनिट डिजिट इकाई अंक जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 है तो नो चेंज कर देंगे। यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक अगर हम क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, जैसे कि मान लीजिए 1 हो 2 हो 7 हो, नहीं सॉरी नहीं, सेम में लिख रहे हैं। 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो और क्या हो 5 हो। इसका जो पावर में है फैक्टोरियल दिया हो, जैसे वहाँ फैक्टोरियल 1, उसके बाद क्या हो फैक्टोरियल 2, उसके बाद क्या हो फैक्टोरियल 2/2 और उसके बाद से क्या हो फैक्टोरियल 3/3 हो और उसके बाद से क्या हो फैक्टोरियल 4 अब बट्टा में क्या हो 4 हो और उसके बाद से क्या हो फैक्टोरियल 5 और बट्टा में क्या हो 5 हो। फैक्टोरियल में क्या हो? बेटा में क्या हो? 5 हो। क्या हो? 5 हो। पूछा है इसका, इसका यूडी डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट यूडी बताइए कितना हो जाएगा? अच्छा एक बात बताइए मित्रों, आपको बताया हूँ 0561 होता है तो नो चेंज करते हैं, 0 हो 5 हो 6 हो तो क्या करते हैं? नो चेंज। यहाँ पे मेरा क्या आ गया? 5 आ गया। यहाँ पे 5 आ गया तो 5 का क्या होता है? नो चेंज। तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा मित्रों, तो क्या आपको बनाना है? क्या देख के मारना है? क्या करना है? देख के ही मारना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो देख के मार देना है मित्रों। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस देख के मारते रहना है। चलिए थोड़ा सा मित्रों एक चीज आपको बताऊंगा। मान लीजिए मित्रों यहाँ पे 7 दिया हो, 2 दिया हो, उसके बाद से क्या हो 3 दिया हो, 4 दिया हो, दशमलव कितना हो 7 1 9 हो। ये जो आप जानते हैं, ये जो होता है मेरा क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है। ये मेरा क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है। ये आप तो जान रहे हैं। ठीक है, ये डेसिमल के बाद, यानी डेसिमल की जो बाद होगी वही इकाई अंक होगा। ये मेरा इकाई अंक नहीं होगा मित्रों। तो डेसिमल फैक्टर हो गया जो मेरा डेसिमल के बाद आता है, दशमलव के बाद होता है। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इकाई अंक जब भी कंसीडर करेंगे तो दशमलव के बाद वाले संख्या जो होंगे वहां से इकाई अंक कंसीडर करना सीखते हैं। ये मेरा होता है यूनिट डिजिट। ये जो मेरा क्या होता है? टेंस डिजिट होता है। टेंस क्या होता है? ये मेरा जो होता है क्या होता है? टेंस डिजिट हो गया। ये मेरा जो क्या होता है? टेंस डिजिट हो गया।
दहाई अंक हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, दहाई अंक होता है ये मेरा क्या होता है, दहाई अंक होता है। ये मेरा दहाई अंक हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। ये क्या होता है, मेरा इकाई अंक हो गया, ठीक है ना, इकाई अंक होता है। ये जो मेरा होता है 100 डिजिट हो गया, ये मेरा क्या होता है, 100 डिजिट हो गया, 100 डिजिट हो गया, ये मेरा सैकड़ा सैकड़ा अंक हो गया, क्या होता है, सैकड़ा अंक होता है ये। क्या होता है, मेरा सैकड़ा अंक हो गया, ठीक है ना, 100 डिजिट। ये क्या होता है, 1000। ये क्या होता है, 1000 डिजिट हो गया, 1000 अंक हो गया, क्या होता है, 1000 अंक होता है ये। क्या होता है, 1000 अंक हो गया मेरा ये आप जानते हैं, ठीक है ना। जब भी यहाँ पे आप देखते हैं कि ये 100 सैकड़ा अंक हो गया, इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, 1000 हो गया, 1000 अंक, थाउजेंड्स डिजिट होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ मित्रों। समझाने का मेन मकसद ये होता है इसको लिखना, इसका लिखने का मेन मकसद ये होता है कि इस पर मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन में पूछ दूंगा कि आपका इकाई अंक बताइए क्या होता है। अच्छा देखिए, मान लीजिए कि ये 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो मित्रों ये दशमलव आ गया। अगर इसमें पूछ दे मित्रों कि इसका इकाई अंक बताइए कितना होता है, इकाई अंक आपको ये नहीं मार देना है जाके, ये दशमलव के बाद वाला जो लास्ट वाला है इसको नहीं मारना है। दशमलव जहां से शुरुआत होती है, दशमलव जहां पे है उसके पहले वाला जो अंक होता है, ये मेरा होता है इकाई अंक मित्रों। ना कि ये होता है मेरा इकाई अंक, ये नो होगा इकाई अंक, ठीक है ना, इकाई अंक ये नहीं होगा, इकाई अंक मेरा ये होगा। दशमलव के जो पार्ट के पहले वाले अंक होते हैं उसी को क्या बोलेंगे, इकाई अंक बोलेंगे। दशमलव के बाद वाले जो अंक होते हैं उसको इकाई अंक में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए मित्रों, अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन को आप लिखते तो अच्छा रहता, एक क्वेश्चन को अगर आप लिखते मित्रों तो अच्छा रहता, ठीक है ना, उसके बाद से मैं तब आपको बताता। अच्छा एक बात बताइए मित्रों, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम 5 के पावर क्या है, 1 दिया हो, 5 के पावर -1 दिया हो, तो -1 को आप लिख सकते हैं क्या, 1/5, 1/5 ही ना होता है। जैसे कि आप ये पढ़े होंगे, 1 के पावर -1 हो तो 1 बटा ये होता है कि नहीं होता है, ये होता है कि नहीं होता है। एक के पावर अगर -m होता है तो इसका मतलब क्या होता है, 1 के पावर क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा, 1/m हो जाएगा नहीं। इसको अगर चेंज करते हैं तो आप जानते हैं किस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए 5 के पावर क्या हो माइनस, अगर 5 के पावर अगर -1 लगा हो मित्रों, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/5 हम लिखेंगे, 1 बटा क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। अच्छा 1/5 लिखेंगे मित्रों, 1/5 को अगर भाग दीजिएगा तो क्या होता है यहाँ पे, 1/5 को क्या, 0 पॉइंट क्या होता है, 2×10, यानी 1.5 को, 1/5 को, 1/5 को अगर और देखिए सबसे पहले पूछेगा आपको किस रूप में पूछेगा, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए पूछेगा, क्वेश्चन मेरा दिया है कि 5 के पावर -1 में यूनिट डिजिट बताइए जी कितना होगा, ठीक है। आपका दिमाग खराब हो जाएगा मित्रों, आपका दिमाग खराब हो जाएगा पूछ दिया क्वेश्चन तो। लेकिन मैं आपको ऐसा कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका किसी भी प्रकार से यूनिट डिजिट पूछेगा, एकदम उसको क्या करिएगा, दही जिस तरह सजता है ना, दही नदिया में दही सजता है देखे हैं ना, उस प्रकार से क्वेश्चन को सजा के और उसके आंसर को क्या करिएगा, मुहैया दीजिएगा, ठोक दीजिएगा वहीं पे। चलिए अब देखिए, 5 के पावर क्या हो गया, 5 के पावर -1 हो गया, तो 1 बटा क्या लिखे, 5 लिख दिए। क्वेश्चन पूछा का बता रहे हैं, देखिए कैसे लिखते हैं, 1/5 लिखे, 1/5 को भाग कर दिए तो कितना हो गया, 0.5 हो गया, 0.5 हो गया। अच्छा 0.5 में आपको बताया ना कि दशमलव के जो बाद जो दशमलव के पहले होते हैं वही मेरा इकाई अंक होता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट की अगर बात करते हैं तो 0 हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए, नहीं समझेंगे तो इसको लिख लीजिए मित्रों। चलिए और एक थोड़ा सा बनाते हैं, 6 के पावर मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे मित्रों, यहाँ पे अगर मान लीजिए कितना लेते हैं, अगर हम लेते हैं 1 के पावर मान लीजिए, अगर 3 के पावर मान लीजिए, अगर 3 के पावर कितना है, -1 लेते हैं, 3 के पावर -1 का मतलब क्या होता है, मैंने वैसे भी लेना है कि तो भिन्न जो है कट जाए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 4 के पावर कितना होता है, अगर 1/1 लेते हैं, 4 के पावर 1/1 लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं कितना, 1/4 लिख सकते हैं। अच्छा 1/4 को हम इसको भाग करेंगे तो भागने जगह तो 0 पॉइंट, 4 दूना कितना हो गया 8, 4 दूना कितना हो गया 8, 20, 2 पचे कितना हो गया 20, यानी 0.25 हो गया, 0.25 हो गया। यहाँ भी पूछा गया यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट जो मेरा हो जाएगा, यहाँ भी जो मेरा यूनिट डिजिट हो जाएगा,
यहाँ जो मेरा यूनिट डिजिट जो हो जाएगा, यूनिट जो क्या होता है, डिजिट जो होता है वो कितना हो जाएगा यूनिट, यहाँ भी यूनिट मेरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि हम दशमलव के पहले वाले अंक को कंसीडर करते हैं। दशमलव के जो पहले वाले मित्रों जो अंक होते हैं वही मेरा यूनिट यूनिट डिजिट को दिखाता है, ना कि वो दशमलव को दिखाता है। दशमलव के जो बाद वाले अंक होते हैं, जो आपको दिखते तो हैं इकाई अंक जैसा, लेकिन ओरिजिनल इकाई अंक होते नहीं हैं। कंसेप्ट हमेशा मित्रों आपको याद रखना है। अगर आप याद नहीं रखते हैं मित्रों, तो आपका कंसेप्ट अगर खराब हो जाएगा एग्जाम में, तो आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाइएगा। इतना मामूली से तो क्वेश्चन पूछा है मित्रों, 4 के पावर -1 बराबर कितना होगा यूनिट डिजिट। लेकिन अगर आपको और जानकारी नहीं है तो आप गलत करके आइएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मित्रों आप इसको समझें कंसेप्ट को, बाकी जो कंसेप्ट बच रहा है उसको अगले क्लास में हम देखेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए नमस्कार है मित्रों, जय हिंद है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।